हाय गैस। आज मैं माँ दुर्गा के फेस को और मुकुट बनाने का प्रोसेस बहुत ही विस्तार और सरल विधि से बताने जा रहा हूँ। तो इसे बनाने के लिए मैंने पीला चार्ट पेपर लिया है और पीला चार्ट पेपर को इस तरह से ले और इसके ऊपर माँ दुर्गा का छोटा सा फेस मैंने बनाया था उसे ऊपर रखेंगे और इसे स्केच करेंगे। मुकुट बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि फेस के आकार का मुकुट होना चाहिए। तो उसके लिए आपको ये स्केच ड्रॉ करना पड़ेगा और उसी के अनुसार मुकुट बनाने के लिए हम स्केच करेंगे। मुकुट का डिज़ाइन किस तरह से होनी चाहिए आप फोटो के माध्यम से देख सकते हैं या कोई भी अनुमान लगा के डिज़ाइन ड्रॉ कर ले। और इसे करने के बाद इसे अच्छी तरह से सीजर के माध्यम से कटिंग कर ले और उसके बाद इसके ऊपर रख के डिज़ाइन स्केच करेंगे। जहाँ जहाँ मुझे इसे चिपकाना होगा या डिज़ाइन को लगाना होगा उसी जगह पर ही गम लगाएं और इस तरह से करेंगे। मैंने मैक्स बॉन्ड का इस्तेमाल किया है जो बहुत जल्दी चिपक जाता है और आसानी से काम करता है। मैंने डिज़ाइन को इस तरह से सीजर के माध्यम से कटिंग कर लिया है और इस तरह से ऊपर और नीचे के लेयर को इस तरह से डिज़ाइन लगाएंगे। ये मोती से छोटे छोटे मोती से बना हुआ डिज़ाइन है, इसे लगाया है और लाल मोती का जो डिज़ाइन है इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे। इस तरह से करने के बाद यह प्रोसेस बहुत ही सुंदर तरीके से काम करता जा रहा है। अब दोस्तों इस तरह से होने के बाद छोटी छोटी मोतियां हैं जो ब्लू कलर की है उसे हम लगाएंगे और उसके बाद बीच में मैंने सफ़ेद मोती लगाया है। इस तरह से मुकुट का जो फर्स्ट लेयर कंप्लीट होता है तो उसके ऊपर का लेयर कंप्लीट करने के लिए मैंने इसके ऊपर गम लगाया है। गम को इस तरह से लगाए और इसके किनारे किनारे गम लगने के बाद छोटी छोटी मोतियां हैं सफ़ेद कलर की, वो मोतियां को इसे किनारे में अच्छी तरह से चिपकाएंगे और उसके बाद मोतियों की जो माला है छोटे छोटे डॉट बॉल के उसे हम नीचे की तरफ लगाएंगे। इस तरह से लगने के बाद आप सीजर के मदद से सावधानीपूर्वक कटिंग कर ले। ये मटेरियल है बनाने का और प्रोसेस, तो स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस को इस तरह से बनाएंगे। तो आभूषण का बनाने का जो मटेरियल है वो प्राप्त करने के लिए आपको मार्केट से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यह प्राप्त करने के लिए आप डेकोरेशन की दुकान में जाके आप ये कलेक्ट कर सकते हैं ये सारा मटेरियल और उसके बाद इसे बनाने के लिए आप काम कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए बहुत ही आसान प्रोसेस है जो आप मेरे चैनल पर देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं बनाता रहता हूं, तो आपको अपडेट सबसे पहले मिलेगा। तो दोस्तों आगे भूल ना जाएं, इससे पहले सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों आगे का प्रोसेस ये है कि मैंने इस मोतियों की माला को किस तरह से और डिज़ाइन को किस तरह से स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, मेरे आपको पसंद आ रहा होगा। इस तरह से छोटे छोटे पार्ट को अलग अलग तरीके से इसे डेकोरेट करेंगे और सजाएंगे। ये किस तरह से काम किया जाता है उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। यह आसान प्रोसेस है। इस तरह से सारे मटेरियल आप कंप्लीट कर लें। उसके बाद मैं ये बड़ा सा डिज़ाइन तैयार करूँगा जो नीचे गले का ये आभूषण है। इसे बनाने के लिए इस तरह से कॉर्नर पे या स्केच पहले कर ले और उसके बाद गम लगा के उसी के ऊपर डिज़ाइन को चिपकाए। उंगली के माध्यम से उंगली में चिपक सकता है तो आप टूल के मदद से इस तरह से एक एक करके भी लगा सकते हैं और सावधानीपूर्वक सीजर के माध्यम से कटिंग कर ले। ये पार्ट तैयार हो जाता है। जहाँ पर डिजाइन नहीं दिखता है उस जगह पर आप डेकोरेट नहीं करें। उसके बाद इस तरह से आप कंप्लीट कर लें और सुनिश्चित कर लें कि यह मटेरियल अच्छी तरह से चिपक चुका है या नहीं। कुछ देर के लिए सूखने छोड़ दें ताकि यह हवा लगने के बाद अच्छी तरह से अपनी जगह पर एडजस्ट हो जाता है। उसके बाद इसका इस्तेमाल हम बाकी के सजावट में करेंगे। अब ये भी प्रोसेस है कि इसे करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कि छोटी छोटी मोती माला और छोटे छोटे आभूषण के जो मोतियां हैं वो, इस सब को साड़ी या जो भी फॉल्स करते हैं उसे सजाने में भी काम आता है। इसका इस्तेमाल अन्य चीज़ों में भी किया जाता है।
आप पर निर्भर करता है कि इसे हम किस तरह से और चीज़ों में इस्तेमाल कर सकें। तो ये मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है छोटे छोटे मुकुट। इसे आप या तो कोलकाता से प्राप्त कर सकते हैं या किसी अन्य मार्केट से जहां बहुत कम अभाव होता है। तो इस तरह से आप खुद से बना के माँ सरस्वती, माँ दुर्गा या अन्य मूर्ति के लिए मुकुट तैयार कर सकते हैं। बहुत ही लो कॉस्ट है। अनेक प्रकार के साइज का मुकुट आप बना के इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि किस तरह से सारे मटेरियल को स्टेप बाय स्टेप मैंने बनाया है और इसे आपस में चिपका के एक तैयार किया है। सारे मटेरियल को स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे पार्ट में बना लें और तभी इसे हम जोड़ेंगे। तो देखेंगे कि इसे जोड़ने के बाद किस तरह से मुकुट का बेहतरीन शेप दिखने को मिलता है। आप अनेक प्रकार के मुकुट बना सकते हैं। मार्केट में जैसे कि मैंने बताया था, यह प्रोवाइड मुश्किल से होता है। आप इसे बना के अपनी इच्छा अनुसार से अनेक प्रकार के मुकुट बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से सारे शेड तैयार होने के बाद इसे आपस में जोड़ेंगे, जिसे कि अलग अलग प्रकार के जो छोटे छोटे पार्ट बनाए हैं उसे जोड़ लें। और जोड़ने के बाद जो मुकुट का जो डिज़ाइन है जो दिखने को मिलेगा इस तरह से होगा और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इसे जोड़ने का और इसे किस तरह से सजाया गया है वो बताएंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अद्भुत कला के साथ।